हेलो एवरीवन। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने थंबनेल देखा होगा और थंबनेल देखकर ही आपने इस वीडियो पे आए होंगे। ओके। और काफ़ी कुछ इसमें आपको जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। और देखो, फेलियर जो है वो सबके ही लाइफ में है। किसी के लाइफ में थोड़ा है, किसी के लाइफ में अधिक है, और कुछ ना कुछ कमियाँ सबके लाइफ में है। इस बात को मानते हो कि नहीं? और मेरी भी लाइफ में बहुत कुछ फेलियर रहा, बहुत कुछ मैंने देखा, बहुत कुछ झेला। और वो चीज़ देखने के बावजूद भी मैं यहाँ तक कैसे पहुँची। बहुत लोग का कमेंट भी था कि आप थोड़ा बताइए, जिससे हम लोग को थोड़ा कहीं ना कहीं इंस्पायर मिले आपसे। तो वो इस वीडियो बनाने का मकसद मेरा वही था। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ कि किस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और किस तरीके से मैं स्टॉक मार्केट में एंटर की। हालांकि मैं पढ़ने में तो कुछ खास थी नहीं स्टार्टिंग से ही। तो मैं बताती हूँ कि मैं स्टार्टिंग से मतलब पढ़ने में एकदम जीरो। पढ़ने का नाम सुन के ही मुझे होता था बुखार। बुखार का मतलब कि स्टार्टिंग से ही मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं था। मैं चाहती थी कि मैं ज़्यादा खेलूँ कूदूँ, स्पोर्ट्स में जाऊँ। और घर वाले का प्रेशर था कि ये बच्ची है, इसको पढ़ाना है। तो उन्होंने पूरी कोशिश की सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाना। और मैं यूपी से आती हूँ, बहुत लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूँ कि मैं यूपी से हूँ। ठीक है, यूपी से हूँ और एक मैं आज स्विंग ट्रेडिंग करती हूँ। इसके अलावा कोई मैं ट्रेडिंग नहीं करती और ना ही फ्यूचर एंड ऑप्शन का यहाँ पे मैं कोई भी ज्ञान देती हूँ। वजह यह है कि मैं करती नहीं हूँ। तो अपने मेन पॉइंट पे आते हैं। तो स्टार्टिंग से ही पढ़ने में जीरो, जैसे तैसे मैंने पास किया। पास करते करते 1 2 3 ऐसे करते करते 5 तक आ गया, मतलब कैसे भी खींच खाच के। फिर 6th में क्या हुआ कि 6 एक ऐसा फेज रहा मेरी लाइफ में। वो टाइम आज भी मैं याद करती हूँ तो मुझे एक अंदर से मुझे कमजोरी फील होता है, अजीब लगता है मेरे को। क्लास 6 में मैंने पढ़ाई किया। फिर क्या हुआ कि मेरे नंबर कम आ गए। तो जो प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा कि इसको फिर से पढ़ाया जाए। तो मैं फिर से 6th पढ़ी। प्रॉब्लम ये हो गई कि मैं पढ़ने में एकदम कमज़ोर, मेरे से कोई बात नहीं करता था। और उस टाइम मेरे साथ एक ही फ्रेंड थी। और 6 से लेके मैं 10 तक या फिर 12 तक कह लो, तो एक ही फ्रेंड रही मेरी। बहुत बेकार सिनेरियो था उस टाइम का मेरा। सबसे लास्ट डेस्क पे मैं बैठती थी क्योंकि पढ़ने में ठीक नहीं थी। और एक चीज़ तो समझ में आ गया कि जब आप पढ़ने में अच्छी नहीं हो, जब आपके पास पैसे नहीं है, तो आपको कोई इज्जत नहीं देगा। रियलिटी में बता रही हूँ। और इस बात से काफ़ी बॉयज़ लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। तो लाइफ टर्निंग पॉइंट आया कहाँ पे? अब 10th, ठीक है, जब 6 में दोबारा पढ़ ली, फिर 7th में जाके प्रमोट हो गए कैसे तैसे। फिर 8 9th में ठीक ठाक पढ़ा मैंने। फिर आया 10th। तो 10th में क्या होता है आप सुनो। 10th में मैं बताती हूँ कि मैथ्स मेरा स्टार्टिंग से वीक था। अभी तो कुछ हद तक मैंने उसको इम्प्रूव किया है। स्टार्टिंग से मेरा मैथ एकदम जीरो। तो जो मेरे भैया हैं, मुझसे 4 साल बड़े हैं, तो वो पढ़ने में काफ़ी बढ़िया है, वो टॉपर थे स्टार्टिंग से ही। और मेरा स्टार्टिंग से मतलब जीरो था एकदम। पढ़ाई में एकदम नहीं मन नहीं लगता था, और ना ही मेरा इंटरेस्ट था पढ़ाई से कोई नाता नहीं था मेरा। तो मैं बताती हूँ कि 10th का जब रिज़ल्ट आया, परसेंटेज मुझे लगता है कि 60% ऐसा कुछ आया होगा, 60% है ना। मुझे आज भी याद है कि मैथ्स में मुझे 2 नंबर मिले थे उस टाइम, है ना। तो 2 नंबर मुझे मिले और कुल मिला के मुझे लगता है कि 20 के 21 नंबर मुझे मिला था बोर्ड में, बता रही हूँ। 2 नंबर
2 ही नंबर मुझे मिले और फिर से कंपार्ट लग गया। उम्मीद नहीं था कि मैं इसको पास कर पाऊँगी। तो यहाँ से लाइफ का जो मेरा टर्निंग पॉइंट था वो स्टार्ट हुआ। तो 10th जब मैं पास कर ली, जब मैंने कंपार्ट का एग्ज़ाम दे दिया, तो अब मेरे अंदर आता है एक क्या बोलते हैं एनर्जी कि अब लाइफ में कुछ करना है। और 10th के बाद सबने पढ़ाई किया होगा कि एक अपना स्ट्रीम चूज़ करना होता है, मैथ्स, बायो, कॉमर्स। तो मैं मैथ्स से पढ़ी, बायो से, क्योंकि मैथ्स में मतलब उतना नहीं आता था, तो मैं बायो से ली। जब मैं बायो से ली 11 12 तक तो पढ़ ली। 12th में कोविड आ गया, तो कोविड की वजह से प्रमोट हो गई। तो 2021 में बिना एग्ज़ाम दिए पास हो गई, मतलब प्रमोट हो गई। उसमें कुछ खास परसेंटेज नहीं आए थे, ऐसे ही 62 63 ऐसे कुछ आया था परसेंटेज। अब इसके बाद एक कंडीशन मेरे साथ बनती है कि मैं कहीं ना कहीं बायो से थी, और दूसरा एक होता है कि फैमिली का प्रेशर। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि जितने भी लोग यूपी बिहार से होंगे, एक कंडीशन फेस करते होंगे कि जो बच्चियां होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, शादी का प्रेशर होता है। जहाँ उनका एज 20-21 साल हुआ तो पेरेंट्स उनको शादी के लिए फोर्स करते हैं। ओके, कोई सरकारी लड़का ढूंढ के और उससे शादी करवा दो, ये नियम बना हुआ है। राज भी चलता है, ऐसे ही चलता है। बहुत कम घरों में ये है कि बेटी कुछ पढ़ ले, बेटी को पढ़ा के कुछ बड़ा किया जाए, बहुत बहुत कम है। लेकिन ज़्यादातर मैं जहाँ से आती हूँ तो वहाँ पे ऐसी कंडीशन बहुत है। तो अब दिक्कत यहाँ पे ये आ गया कि अगर मैं डॉक्टर बनती भी हूँ, डॉक्टर तो हालांकि बन नहीं पाऊँगी, ये मुझे पता था पहले से, क्योंकि मैथ्स बोल रही हूँ, बायो मेरा ठीक था, लेकिन जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है उसमें पूरा गुल। फिजिक्स का थोड़ा थ्योरी तो आता था समझ में, बट जो न्यूमेरिकल है उसमें फंसती थी मैं। और मुझे ये पता था कि सिर्फ बायो क्रैक कर लेना तब आप डॉक्टर नहीं बनते, तीनों सब्जेक्ट में आप उतना ही 100% आपको देना होता है। तो नीट का मैंने कोशिश किया 5 से 6 महीने, अलग सर का कोर्स मैंने लिया। कोर्स लेने के बाद लेक्चर इतने बड़े बड़े थे, 2 से 2 घंटे के, 3 घंटे के, 4 घंटे के। तो इतने बड़े लेक्चर भाई मैंने कोई पढ़ा नहीं था, और पढ़ाई से ऐसे ही मेरा दिमाग अलग है कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा। तो उस टाइम केसेस क्या होता है कि जैसे कि मैंने बताया कि मेरे भाई मुझसे 4 साल बड़े हैं। तो अभी कोविड के टाइम चल रहा था, अभी उस टाइम मुझे याद है आज भी। तो मेरे भाई भी स्टॉक मार्केट में है, और स्टॉक मार्केट में अभी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल नहीं है वो। और क्यों नहीं प्रॉफिटेबल है वो मैं समझ पा रही हूँ। वजह ये है कि वो स्ट्रेटेजी ढूंढ रहे हैं ऐसा कि जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल दे, और उनको मैं बताती भी हूँ, समझाती भी हूँ, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनते हैं। तो भाई अब उनका स्टडी है, उनका स्ट्रेटेजी है, वो करे, क्योंकि हम दोनों ही अलग अलग स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं। उनका प्राइस एक्शन प्लस मूविंग एवरेज ऐसा कुछ है, मेरा सिर्फ मूविंग एवरेज है ना। वो पोजिशनल टाइप का ऐसा कुछ करते हैं, बट मेरा सिर्फ स्विंग है। देखो मैं जो रियल है वो मैं बताती हूँ। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि मैं फेक हूँ तो पंकज राय के नाम से आप सर्च कर सकते हो, आप वहाँ पे जाके पीनील देख लो। अगर किसी को ऐसा कुछ डाउट लगता है तो होता ये है कि मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि शेयर मार्केट। वहीं से मैं सुनी थी कि यहाँ से बड़े पैसे बनते हैं। तो जब मैं यहाँ से एंटर की, जब 12th पास करके फिर से नीट का मैंने तैयारी किया, फिर मुझे हुआ कि एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, तो स्टॉक मार्केट में एंटर करती हूँ। हालांकि इसमें इसका स्टडी एक अलग है, पढ़ाई से देखा जाए तो पढ़ाई से थोड़ा अलग है। तो अब थोड़ा मेरे अंदर इंटरेस्ट आने लगा, चार्ट्स देखना, कोर्स करना, मतलब मोबाइल में लोगों के लेक्चर सुना, ये सारी चीज़ें मैं करती थी। ऐसे करते करते
फिर मुझे 5,000 रुपये मिलते हैं स्टार्टिंग में ही। वो भी जैसे तैसे, घर वालों का उम्मीद नहीं था मेरे पे, और स्टार्टिंग में किसी का भी उम्मीद नहीं रहता, ना किसी को भरोसा रहता है कि स्टॉक मार्केट से पैसे बनते हैं। बट मुझे पता था कि मैं सीख लूँगी तो मैं पैसे बना लूँगी। उस बेसिस पे मुझे 5,000 रुपये मिले। 5,000 से मैंने अकाउंट अपना ओपनिंग किया। अकाउंट ओपनिंग करके जो भी चीज़ें होता है, बढ़िया ब्रोकर ढूंढा, जो भी चीज़ें अकाउंट ओपनिंग, उसमें बाइंग सेलिंग कैसे करते हैं, कितना पीसेस कैसे बाई सेल करते हैं, तो सारी चीज़ें मैंने सीख लिया। उसके बाद करते करते एक पॉइंट आता है, सब कुछ मैं ट्राई करती हूँ, मतलब पैसा मुझे धीरे धीरे मिलता है। पहले 5,000 मिला, फिर 20,000, क्योंकि फैमिली में पहले ही मैंने बोला किसी का मुझ पर भरोसा नहीं था। बट आज है, आज सबको है मेरे पे भरोसा। एक चीज़ समझ जाओ कि जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास एजुकेशन नहीं है, उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा। सीधा बात सुन लो, पैसे इम्पोर्टेंट है आज के ज़माने में। शक्ल कैसी भी हो चलेगा, बट पैसे इम्पोर्टेंट है आज के ज़माने में। तो ये चीज़ आपको समझनी है। फिर एक पॉइंट आया कि सब कुछ मैंने ट्राई कर लिया, सब कुछ मैं पीसेस भी सही करती थी, एंट्री भी सही करती थी, एग्जिट भी सही करती थी, बट प्रॉब्लम कुछ, मुझे एक इशू आ गया था बीच में, और उसको मैं ढूंढने का प्रयास कर रही थी। और ढूंढने का प्रयास करते करते जब नहीं हो पाया, तो एक तो बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि पीछे से कोई आपको सहारा देने वाला नहीं होता है कि तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। और मेरे पीछे शायद मेरा भाई रहा, और क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। आज जो हूँ शायद उनकी वजह से हूँ, लेकिन वो खुद एक प्रॉफिटेबल अभी नहीं बन पाए, बट जो हूँ मैं आज उनकी वजह से हूँ। और काफ़ी सपोर्ट किया उन्होंने मुझे, है ना, और इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। और उन्होंने एक चीज़ कहा था कि अगर ट्रेडिंग नहीं हो पाया तेरे से तो हम इन्वेस्टिंग कर लेंगे। लेकिन मेरी जिद थी कि मुझे ट्रेडिंग ही करना है। वजह यह था कि हम दोनों के पास पैसे नहीं थे। हम लोग पहले ही मैंने बोला कि मैं एक मिडिल क्लास से आती हूँ, और 2 लोग स्टॉक मार्केट में हैं, पैसे लेके आना बहुत मुश्किल है। और हम लोग नहीं चाहते हैं कि स्टार्टिंग से FNO करें, क्योंकि हम लोग पता है कि इसमें खतरा है। भले कम अमाउंट हो, इसमें करेंगे, बट उसमें खतरा है FNO में। तो उनका काफ़ी सपोर्ट रहा। और मुझे इतना पता है कि कोई रहे ना रहे, वो हमेशा मेरे साथ है। और मैं चाहती हूँ कि वो भी प्रॉफिटेबल बने, है ना, मेरी आशा रहती है, मुझे उम्मीद है ना। तो ये सारी स्ट्रगल थी मेरी, है ना। जब मेरा फेलियर था उस टाइम लोगों ने, समाज में, फैमिली में, हर कोई मेरा मजाक बनाया। तो आज मैं बोल दे रही हूँ कि देखो, मजाक बनाओ, जो भी चीज़ें करना करो, लेकिन अपना भी टाइम का वेट करो। टाइम हर किसी का बदलता है ना। टाइम कैसा भी हो, एक ना एक दिन हर किसी का बदला है, हर किसी का बदलेगा। बस शर्त यह है कि आप क्या उस जो कंडीशन आपके साथ हो रहा है उस पर एक्शन ले रहे हो या नहीं। अगर नहीं लोगे तो वो फेलियर और बढ़ेगा। अगर उस फेलियर पे आप अगर एक्शन देते हो ना, तो वो फेलियर कहीं ना कहीं आपका सक्सेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बहुत सी चीज़ें हो जाती है लाइफ में कि आज भी मेरे अंदर इमोशन है जो मैं बोल रही हूँ, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। दिक्कत बहुत हुई मेरे साथ, ठीक है। और मैं एक चीज़ बोलती हूँ कि पैसे नहीं है तो फैमिली भी इज्जत नहीं करेगी, ना समाज इज्जत करेगा। और इसी के साथ मैं इस टॉपिक को यहाँ पर समाप्त करती हूँ। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैं मंथली वाइज 3 से 4 महीने पर मैं बताती रहती हूँ, अपना P&L शेयर करती रहती हूँ। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग बताइएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलती फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।